नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम सुनने से पहले मैं आपको कुछ चीज सुनाना चाहता हूं। आप सुनिए। दिल है कि जानता नहीं, ओ दिल है कि जानता नहीं। ये टॉपिक है हमारा, दिल है कि जानता नहीं। आप हमारा थंबनेल देख के समझ रहे हो कि यह आमिर खान की कोई मूवी है, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन नहीं, हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है दिल है कि जानता नहीं। अब मैं बताता हूं आपको कि दिल है कि जानता नहीं कैसे। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक लेता हूं छोटे छोटे बच्चों को लेकर। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से ही उन्हें मोबाइल की आदत डल जाती है या फिर उनके घर वाले, उनके माता पिता उनके अंदर मोबाइल की आदत डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल वैसे तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन और भी छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जैसे अगर वो खाना नहीं खा रहा है या फिर वो अपना दूध नहीं पी रहा है, तो उनके माता पिता क्या करते हैं कि उनको मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में कुछ कार्टून वगैरह देखते देखते वो अपना खाना खा लेते हैं। आपको नहीं पता है, आप अभी उसकी फरमाइश जिस हिसाब से पूरी कर रहे हो वो एक गलत आदत डाल रहे हो। आपका दिल नहीं जानता है कि इनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है मोबाइल से छोटे छोटे बच्चों में कितनी जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं, लेकिन दिल है कि जानता ही नहीं है कि क्या होगा भविष्य के बारे में। तो ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है। छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, वो कभी उसे मुंह से खाने लग रहा है या फिर उसमें देख देख के और आराम से हाथ पाथ चलाने लग रहा है। दिल है कि जानता नहीं। क्यों नहीं जानता है दिल? कि छोटे से बच्चे को, बच्चा आपका है और उसके लिए कितनी समस्या हो सकती है इस मोबाइल से, लेकिन दिल है कि जानता ही नहीं। पता नहीं कैसा दिल है कि जानता ही नहीं है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे से लेके, जैसे आप 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे से अगर शुरू करेंगे तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बचपन से ही सुपारी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इनकी आदत लग जाती है। और 12वीं क्लास तक या फिर उसके बाद जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद तक उन्हें लत लग जाती है इन सब चीजों की। दिल है कि जानता ही नहीं उनके घर वाले उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके घर वाले उनके लिए जाने क्या क्या, उनसे जाने क्या क्या सपने देख रहे हैं, लेकिन दिल है कि जानता ही नहीं। लत ऐसी लग गई है कि दिल पे अब कंट्रोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर सकते। हैबिट बन चुकी है। खाना खाने के बाद की बात करते हैं या फिर सुबह जगते ही जगते जब वो जागते हैं तो तब की बात करते हैं। हैबिट हो गई है, लत लग गई है। दिल है कि जानता ही नहीं है। आजकल जितनी भी ऐसी सामग्रियां हैं उन पर सब पर एक अलग से निशान बने हुए आते हैं, कार्टून से बने आते हैं, जिससे हमारे अंदर की परेशानियों को वहां पर चित्रण किया गया है। उसके बावजूद भी दिल है कि जानता ही नहीं कि इन्हीं से हमें ये परेशानी हो सकती है। दिल की संबंधी परेशानी हो सकती है, काफी लोगों को कैंसर हो जाता है इन सब चीजों से, लेकिन दिल है कि जानता ही नहीं। लत लग चुकी है इन सब चीजों की। दिल है कि जानता ही नहीं। अगला उदाहरण दे रहा हूं। बच्चे होते हैं 12वीं क्लास के बाद, जब वो अपनी पढ़ाई करने जाते हैं तो अपने साथ में पढ़ने वाली लड़की से उनका प्यार मोहब्बत का चल जाता है। प्यार मोहब्बत का जो रास्ता उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया वो चल जाता है, लेकिन घर वाले, उनके घर वालों को क्या उम्मीद है कि मेरा बच्चा वहां पे पढ़ने गया है और पढ़ने के बाद वो अच्छी नौकरी करेगा जिससे वो हमारी समय पे मदद भी करेगा। लेकिन दिल है कि जानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानता कि आज मैं ये पढ़ाई के बीच में जो ये इन सब चीजों में लिप्त हो गया हूं, इसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। हो सकता है मेरी पढ़ाई पूरी ना हो सकता है उस हिसाब से मेरी परसेंटेज ना बन पाए, हो सकता है कि इन सब चीजों से मैं इतना पीछे रह जाऊं कि सब लोग तो आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। काफी आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो पढ़ाई के साथ जब इन सब चीजों में लिप्त रहते हैं, लड़कीबाजियों में लिप्त रहते हैं, तो उसके बाद जब पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनका व्यवसाय, कोई ठेली लगाने लग रहा है सब्जी की, कोई चाट पकौड़ी के काम करने लग रहा है। ऐसे काम दिल है कि जानता ही नहीं, सोचता ही नहीं उन सब चीजों के बारे में कि आज मेरा समय केवल पढ़ने का है,
और मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सब कार्य जरूरी नहीं है, लेकिन दिल है कि जानता ही नहीं। उम्र भी ऐसी होती है, थोड़ा सा घर वाले भी उस पर अपना पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ऐसी परेशानी आ जाती है। दिल है कि जानता ही नहीं। दिल है कि जानता नहीं, जानता ही नहीं है भविष्य में हम कहां पहुंच जाएंगे। अभी हमारा उद्देश्य पढ़ाई करने का है, अच्छी शिक्षा लेने का है, रोजगार प्राप्त करने का है, लेकिन हम भटक के दूसरी चीजों में चले गए। दिल है कि जानता ही नहीं कि आगे हम कौन सी जगह पहुंचेंगे। अगला उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों, जैसे कि अभी ये दौर चल रहा है मतदान का। चुनाव के लिए हर पार्टी आपके दरवाजे पर बार बार आ रही होगी, अपने बारे में अपनी अच्छाइयों को गिना रही होगी। काफी लोगों को हमने देखा है जो लोग क्या करते हैं कि वोट के बदले नोट, उनका कुछ पर्सनल कुछ भला हो जाता है, वो या तो पैसे ले लेते हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसे गिफ्ट के तौर पर कुछ सामान पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वोट की ताकत से दूर हो जाते हैं, वोट की ताकत को नहीं समझ पाते हैं और अपने वोट को बेचने के बाद 5 साल तक वो लोग पछताते हैं और उन लोगों के लिए का भी बुरा करते हैं जो एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण करते हैं। दोस्तों, वोट में वो ताकत है कि आप अच्छे से अच्छी सरकार को हिला सकते हैं। सबसे पहले तो अपना वोट अवश्य डालिए और जब आप वोट डालने जाएं तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में कुछ काम उस हिसाब से ना हुआ हो, लेकिन उसी पार्टी को वोट देना आपको चाहिए जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना हो, जिसने आपको जो सपने दिखाए वो सपने तक ले जाने की वो सरकार कोशिश कर रही हो। घोटालेबाज लोगों से नहीं, केवल अपने तक सीमित रहने वाले लोगों तक नहीं, कि केवल जो लोग अपने तक सीमित हैं। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो राष्ट्र के हित के लिए कार्य करती है, जो बोला वो किया। तो हमें वोट अवश्य डालना चाहिए और ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो राष्ट्र हित की भावना रखती हो। दिल है कि जानता ही नहीं, हमने घूस ले ली, हमने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद हमने अपना वोट बेच दिया। राष्ट्र का भला कैसे हुआ? हो ही नहीं सकता। काफी प्रत्याशी ऐसे होते हैं, अच्छे प्रत्याशी, जो एक एक वोट से हार जाते हैं। वो हो सकता है आपका वोट हो, क्योंकि आप पैसे में बिक चुके थे। दिल है कि जानता नहीं। आपको जब वो कैंडिडेट जीत जाता है, पैसे देने वाला, और उसके बाद जब आपको पता चलता है तब आपको अफसोस होता है। दिल है कि जानता ही नहीं। उस परिस्थिति के बारे में आपका दिल जानता ही नहीं है कि मैं गलत आदमी से पैसे लेकर उसे वोट दे रहा हूं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दिल है कि जानता नहीं। आपको जानना पड़ेगा, आपको उस तय तक पहुंचना पड़ेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। राष्ट्र हित सर्वोपरि। आप किससे पैसे ले रहे हैं, किससे पैसे नहीं ले रहे, वो अलग बात है, लेकिन आपका वोट, एक तो आपको वोट डालना चाहिए और अच्छी पार्टी को वोट डालना चाहिए जिसके शासन में और आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और आपका धर्म भी पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। दिल है कि जानता नहीं, दिल है तो जानना ही पड़ेगा, दिल से जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। अगला उदाहरण देता हूं। काफी आपने देखा होगा कि जैसे विवाह शादी होती हैं तो उसमें काफी लोग दहेज की मांग करते हैं। वो दहेज की मांग करते हैं क्योंकि उनका लड़का अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन उस लड़की के घर वालों से पूछिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास देने के लिए दहेज नहीं है। मैंने मान लिया कि आपकी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी, किसी से ब्याज पे या उधार लेके, किसी बैंक से उन्होंने लोन लेके या पैसा इकट्ठा करके और आपको दे दिए। उनके परिवार के बारे में भी तो सोचिए आप। उनके परिवार के, अगर उन्होंने लोन, एक अच्छा खासा लोन ले लिया तो उसे चुकाते चुकाते आगे का भविष्य जो 5 से 10 साल के बीच का है वो तो आपने उनका खराब कर दिया ना। दिल है कि जानता ही नहीं। हमें तो बस केवल अपने बारे में पड़ी हुई है कि हमने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अब पैसा तो चाहिए। ऐसा मत करिए। दिल है कि जानता नहीं। उसके 5 साल 10 साल आपने खराब कर दिए।
पूरे परिवार के, हो सकता है उस परिवार में एक और लड़की हो सकता है शादी के लिए एक और लड़का हो, उसका भी इंतजाम करना है, और उसका पूरी जिंदगी उसकी दबे दबे निकल जाती है। दिल है कि जानता नहीं। दोस्तों, ऐसी चीजें होती हैं कि दिल है कि जानता नहीं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा। ऐसी सारी बातों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। दिल है कि जानता नहीं, ओ दिल है कि जानता नहीं। आपके दिल को जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ऐसे ही मैं आपको और भी काफी चीजें ऐसी बता सकता हूं, सुना सकता हूं। दिल है कि जानता नहीं। एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको। भाई के प्रति आपका क्या धर्म है? काफी मैंने लोगों को ऐसे देखा है कि अपने भाई की संपत्ति को हड़प लेते हैं। क्या कर रहे हो आप? आपने उनकी संपत्ति जब उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, तो आपके भी तो बच्चे हैं, वो अपने भाई के साथ ऐसा करेंगे। आपने शुरुआत तो कर दी ना वहीं से। दिल है कि जानता ही नहीं। उसने तो केवल अपने स्वार्थ के लिए देखा कि अब मेरा भाई है, मेरा भाई मुझसे दूर रहता है, और उसकी संपत्ति को, उसकी जमीन को हड़प लो। अब उसका परिवार तो बाहर रहता है, वो आएगा तो अपने भाई से क्या कहेगा? कुछ कहने लायक के शब्द ही नहीं है उसके पास। क्या कहेगा? भाई ने किया है। लेकिन आपने जब उसकी जमीन को, उनकी संपत्ति को हड़पा है, तो वो पैसा आपके पास ही गया है, और आपके बच्चे भी इसी तरह से झगड़ा करेंगे, और वो चीज दोबारा से रिपीट होगी। दिल है कि जानता नहीं। दिल को जानना पड़ेगा। मैं भाई के साथ, अपने साथ क्या कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ क्या कर रहा हूं। वो चीजें लौटती हैं, 100% लौटेंगी वो चीजें, क्योंकि जो भी आप गलत कार्य करेंगे उसका खामियाजा आपको नहीं तो आपके बच्चों को, आपको परिवार को भुगतना पड़ेगा। इन सब बातों को दिल नहीं जानता है, और जानने की वो कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसी बातों को समझिए दोस्तों। दिल है कि जानता नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।